बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला के दूसरे 10 अस्माउल हुस्ना पर रोशनी डालते हैं। नाम 11 से 20 तक। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि अल्लाह की सिफत और हमारे लिए रहनुमा है। अल-मुतकब्बिर। अल-मुतकब्बिर का मतलब है वो जो अपनी शान में सबसे ऊंचा है। इंसान का घमंड गुनाह है, लेकिन अल्लाह का तकब्बुर उसके लिए शान है। सूरह हश्र में फरमाया गया, और वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका हुक्म सब पर गालिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसका मतलब है कि असल इज्जत और अजमत सिर्फ अल्लाह की है, इंसान सिर्फ बंदा है। अल-खालिक। अल-खालिक का मतलब है पैदा करने वाला। अल्लाह ने सब कुछ बनाया, जो हम देखते हैं और जो हम नहीं देखते। सूरह ज़ुमर में फरमाया गया, अल्लाह ही सब कुछ का खालिक है और वो सब पर कादिर है। सोचो, एक बीज को ज़मीन में डालकर एक बड़ा दरख्त बन जाना, ये सिर्फ खालिक की कुदरत है। अल-बारी। अल-बारी का मतलब है वो जो सिर्फ बनाता नहीं बल्कि हर मखलूक को बैलेंस और निज़ाम के साथ पैदा करता है। सूरह गाफिर में फरमाया गया, वो अल्लाह है जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हारी शक्ल बनाई और तुम्हें खूबसूरत बनाया। हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग हैं, ये अल्लाह बारी की कुदरत है। अल-मुसव्विर। अल-मुसव्विर मतलब वो जो सूरत बनाता है। हर चेहरा, हर रंग, हर शक्ल सब अल्लाह की तस्वीर है। सूरह आल इमरान में फरमाया गया, वो अल्लाह है जो तुम्हें माँ के पेट में जिस तरह चाहे सूरत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने कहा, जब भी तुम अपनी सूरत आईने में देखो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, यानी जैसे तूने मेरी सूरत खूबसूरत बनाई, मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना दे। अल-गफ़्फ़ार। अल-गफ़्फ़ार का मतलब है बार बार माफ़ करने वाला। सूरह ताहा में फरमाया गया, और यकीनन मैं ही गफ़्फ़ार हूँ उनके लिए जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। एक मर्तबा एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर बंदा बार बार गुनाह करे और तौबा करे तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गफ़्फ़ार है, जब तक बंदा इखलास से तौबा करे अल्लाह उससे माफ़ करता है। अल-क़हार। अल-क़हार का मतलब है सबको अपने काबू में रखने वाला। सूरह अनआम में आयत नंबर 18 में फरमाया गया, और वही अल्लाह है जो अपने बंदों पर गालिब है। समंदर की लहरों से लेकर सबसे बड़ी कुव्वत तक सब अल्लाह क़हार के हुक्म के नीचे है। अल-वहाब। वहाब मतलब है देने वाला, बगैर हिसाब के। कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले, तू ही है वहाब। जो रिज़्क़, सेहत और मोहब्बत हमें मिलती है, सब अल्लाह वहाब की देन है। अर-रज़्ज़ाक़। अर-रज़्ज़ाक़ मतलब है रिज़्क़ देने वाला। सूरह ज़ारियात में फरमाया गया, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, क़ुव्वत वाला और मज़बूत। छोटी से छोटी चींटी को उसका रिज़्क़ मिलता है। इंसान को चिंता करनी चाहिए, लेकिन यकीन हमेशा अर-रज़्ज़ाक़ पर होना चाहिए। अल-फ़त्ताह। अल-फ़त्ताह मतलब है रास्ते खोलने वाला। जब इंसान मुसीबत में अटक जाए तो अल्लाह से दुआ करे, वो नई राहें खोलता है। सूरह आराफ में फरमाया गया, हमारे और हमारी कौम के दरमियान सच्चाई के साथ फैसला कर दे, तू ही है बेहतरीन फ़त्ताह। अल-अलीम। अल-अलीम मतलब है जो सब कुछ जानता है। सूरह अनआम में फरमाया गया, वो तुम्हारी बात को जानता है जो तुमने छुपाई और जो तुमने जाहिर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दिल की नीयत को जानता है, इसलिए इबादत में रिया यानी दिखावा से बचो, क्योंकि अल्लाह अल-अलीम है। दोस्तों, ये थे अल्लाह के नाम 11 से 20 तक। इनको समझना और ज़िंदगी में उतारना हमें अल्लाह के और करीब लाता है। अगली वीडियो में हम 21 से 30 तक के अस्माउल हुस्ना सीखेंगे इंशाअल्लाह।
اگر آپ کو ہمارا یہ اسماء الحسنی سیریز پسند آ رہا ہے تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے خوبصورت نام اور ان کی صفت پہنچیں اور ہم سب کا ایمان مضبوط ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی شیئر اور سبسکرائب بھی ایک صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔